प्रस्तावना। जेरी हिग्स। इस पुस्तक की तरफ आप क्यों आकर्षित हुए हैं या फिर किस कारण से आपने यह पुस्तक पढ़ने के लिए चुनी है? पुस्तक के नाम के किस शब्द ने आपको आकर्षित किया? क्या यह शब्द पैसा था, स्वास्थ्य था, आनंद था, आकर्षित करना सीखना या आकर्षण का सिद्धांत था? कारण कुछ भी हो, लेकिन निश्चित ही आप इस पुस्तक की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन चीज़ों की खोज में थे और जो जानकारियाँ आपको चाहिए थी, वह सब इस पुस्तक में उपलब्ध है। यह पुस्तक आनंदित रहने के मूल स्वभाव और उसे प्राप्त करने की दिशा में आपका मार्गदर्शन करेगी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपके ध्यान में यह भी आएगा कि भले ही वर्तमान में आपका जीवन बहुत सुखमय हो, लेकिन यह इससे भी अच्छा हो सकता है। साथ ही यह भी मालूम पड़ेगा कि हमें हमारा जीवन कितना सुखमय बनाना है, यह हमारे स्वयं पर निर्भर होता है। इस पुस्तक में व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कितनी ही पद्धतियाँ दी हुई हैं, जिनके आधार पर आप अपने स्वप्निल जीवन को यथार्थ में ला सकते हैं। इन पद्धतियों के सतत उपयोग द्वारा आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार ही है। इन बातों को इतना निश्चय पूर्वक इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं इन सब बातों का अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे जैसे मैं इन पद्धतियों का उपयोग करने लगा, वैसे वैसे मैं अपने जीवन में कई बेहद उत्तम बातें साध्य करने लगा। आज वर्ष 2008 के पहले ही दिन कैलिफोर्निया में स्थित अपने स्वर्गनुमा आलीशान घर में बैठकर मैं यह प्रस्तावना लिख रहा हूँ। यह आलीशान घर और परिसर इन्हीं पद्धतियों के उपयोग का जीता जागता सबूत है। मेरी और एस्थर की शादी होने के बाद, यानी वर्ष 1980 से लेकर हमें जब भी समय मिलता, हम यहाँ आते थे और यहाँ के वातावरण का लुत्फ उठाते थे। यहाँ आना हमारे लिए किसी खुशनुमा त्योहार जैसा ही होता था। आज हमने सैन डिएगो में खुद का घर ले लिया और हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गए। जिस प्रकार का विचार हमने किया था और जो चित्रीकरण हमारे मस्तिष्क में था, बिल्कुल वैसा ही घर हमें यथार्थ में देखने को मिला। इस घर की प्रत्येक चीज़ जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही है। काफ़ी बड़ा और प्रशस्त घर, जिसके सामने 15 सीटर गाड़ी खड़ी करने की खाली जगह, हरियाली, खुली हवा, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और उनको सुशोभित करने वाले पर्दे, फर्नीचर, लाइटें, वातानुकूलित कमरे, हॉल, किचन, बेडरूम, यह सब करने के लिए मिलने वाले सर्वोत्तम कारीगरों का साथ। इस जगह की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस परिसर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी उतना ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। हजारों प्रकार की विविध वस्तुएं बेचकर करोड़ों रुपए कमाने वाले अमीर लोगों का सहवास इसे इस जगह की विशिष्टता कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का समुद्र तट इस जगह को एक अलग ही महत्व प्रदान करता है। जीवन सुंदर है, वाकई में सुंदर ही है। मैं और एस्थर अभी अभी समुद्र तट से घूम कर आए हैं और हम अब्राहम की नई किताब को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लर्निंग टू अट्रैक्ट वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। करीब 40 साल पुरानी बात होगी जब हम देश भर के अलग अलग कॉलेजों में जाकर कुछ कार्यक्रमों का सादरीकरण करते थे। उसी दौरान मॉन्टेनो के एक छोटे से शहर के होटल में बैठे हुए मुझे एक पुस्तक हाथ लगी। वो थी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक ने पैसे से संबंधित मेरी सभी धारणाओं को बदल दिया। साथ ही मुझे पैसे से संबंधित इतनी विस्तृत विचार शैली प्रदान की जिसकी मदद से मैंने अपने जीवन में आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा यश प्राप्त किया। वास्तव में पैसा कमाना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य कभी भी नहीं था, लेकिन इस पुस्तक को प्राप्त करने के कुछ समय पहले से मुझे लगने लगा था कि मुझे मेरे पैसे कमाने की पद्धति में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही मुझे अधिक पैसा कमाने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। इन सब विचारों के दौरान ही मेरे हाथ लगी ये पुस्तक, यानी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए संजीवनी साबित हुई। मॉन्टेनो के हॉल में थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक मिलने के कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने मुझे व्यवसाय के लिए अवसर उपलब्ध करवा दिया, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि यह सब इस पुस्तक का ही प्रभाव है। मैंने तुरंत उस अवसर को स्वीकार किया और आगे तकरीबन 1 साल उस व्यवसाय में जी तोड़ मेहनत की। मेरी मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते मेरा व्यवसाय एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में तब्दील हो गया।
मुझे मेरी अपेक्षाएं यथार्थ में परिवर्तित होती हुई दिखने लगी। जब मुझे इस पुस्तक की क्षमता पर भरोसा हो गया तो मैं इस पुस्तक का उपयोग मार्गदर्शिका के रूप में करने लगा और साथ ही मेरे पहचान के लोगों को भी पुस्तक के आधार पर मार्गदर्शित करने लगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पुस्तक का जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ वो सभी को नहीं हुआ। मैंने जिन जिन लोगों को इस पुस्तक के सिद्धांत बताए उनमें से सिर्फ 2-4 लोगों को ही आर्थिक लाभ हुआ। इससे मेरे मन में कई प्रश्न उठे और मैंने सोचा कि ज़रूर इसके पीछे कोई और कारण भी है। और फिर मैंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू किया जिनसे सभी की आर्थिक समस्या का समाधान निकले। मेरे पैसे कमाने के अनुभव से मुझे एक बात की पुष्टि तो हो गई थी कि पैसे कमाना एक कला है और ये कला सीखी जा सकती है। अमीर बनने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी विशेष देश, शहर आदि में रहने की, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने की, किसी विशेष वर्ग या लंबाई आदि की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कुछ सिद्धांतों को समझने की और रोज़मर्रा के व्यवहार में उन पर अमल करने की। एक और बात मेरे ध्यान में आई कि एक ही शब्द से सभी को एक जैसा बोध नहीं होता है, इसीलिए एक ही पुस्तक का सभी पाठकों को एक जैसा लाभ नहीं होता है। तो आगे क्या? इसकी खोज करते समय ही इल्यूजन नाम की पुस्तक मुझे मिली। इस पुस्तक ने मेरे विचारों को एक नई दिशा प्रदान की। कुछ समय के लिए मैं भी भाव विभोर हो गया, लेकिन इसमें से मुझे व्यवहार में उपयोग आने वाला कोई भी सिद्धांत नहीं मिला। आगे फिनिक्स नाम का पुस्तकालय में घूमते हुए मुझे ऊंचाई पर रखी एक पुस्तक दिखी। वैसे तो मैं पुस्तकालय सिर्फ घूमने गया था, शायद इसी कारण मुझे कुछ अलग प्रकार की पुस्तक देखने का मोह हुआ। मैंने वो पुस्तक नीचे उतारी जिस पर लिखा था सेथ स्पिक्स और जिसके लेखक थे जेन रॉबर्ट और रॉबर्ट एफ। यह सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं थी बल्कि पुस्तकों की पूरी श्रृंखला थी। मैंने ये पूरी श्रृंखला पढ़ डाली। इस पुस्तक में लेखक ने सेथ यानी भौतिक जगत के अस्तित्व में नहीं पाए जाने वाली जीवात्मा से बातचीत का वर्णन किया था। शुरुआत में मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं उस विषय के बहुत अंदर ना जाकर उसमें से अपने लिए फायदेमंद सिद्धांतों का संग्रहण करने लगा। मैंने पेड़ के अस्तित्व के बारे में जानने के स्थान पर सिर्फ उसके फलों के स्वाद लेने का निर्णय लिया। सेथ से संबंधित 2 विचार इस पुस्तक में दर्शाए गए हैं। एक तो आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह आप और सिर्फ आपके ही कारण घट रहा है। दूसरा, आपकी शक्ति का स्रोत भूतकाल या भविष्यकाल में न होकर सिर्फ आपके वर्तमान में है। अर्थात जितना मैंने समझा और उसे अमल में लाने का प्रयास किया, उससे एक बात तो पक्की हुई कि मुझे ये बातें पूरे तरीके से समझ में नहीं आई हैं। जैन जीवित न होने के कारण उनसे चर्चा करना संभव नहीं था। इस कारण सेथ वास्तव में क्या कहना चाह रहा था, यह मेरे लिए प्रश्न ही बना रहा। इसी तरह जीवात्माओं से बात करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का कार्य मेरी पत्नी एस्थर द्वारा किया जा रहा है। इस मार्गदर्शन को इब्राहिम के विचार के नाम से सभी को उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपको इस विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इसे www.abraham.hicks.com से प्राप्त कर सकते हैं। 1985 में जब एस्थर के माध्यम से जीवात्माओं से संपर्क स्थापित होने लगा तो मुझे विश्वास होने लगा कि अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। मैं एस्थर को माध्यम बनाकर उनसे संपर्क साधने लगा, उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगा। ये प्रश्न व्यवहारिक, आध्यात्मिक आदि अनेक विषयों से संबंधित होते थे जिनके उत्तर लोगों को चाहिए थे। पिछले 20 वर्षों से इस तरीके से हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं और उन्हें कैसेट्स और पुस्तक के माध्यम से सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। वैश्विक सिद्धांत को समझना ही इसका मूल उद्देश्य है। इन 20 सालों में अनेक सीडी, टेप, रेडियो कार्यक्रम और हमारे वर्कशॉप के माध्यम से लाखों लोगों तक इब्राहिम की बातें पहुंची हैं। साथ ही अनेक जग विख्यात लेखकों ने भी अपने लेखन के माध्यम से इन बातों का जिक्र करने की शुरुआत की। 2 साल पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन टीवी निर्माता ने हमसे संपर्क करके कहा कि उन्हें हमारे इब्राहिम के कार्य पर एक सीरियल बनाना है। उन्होंने कुछ दिन हमारे साथ बिताए, हमसे जानकारी एकत्रित की और हमारे विद्यार्थियों से और अधिक जानकारी एकत्रित करते हैं और इसे पिक्चराइज करते हैं, ऐसा कहकर वो चले गए। उस दिग्दर्शक ने उस सीरियल को सीक्रेट का नाम दिया, जिससे इब्राहिम के विचारों का सारांश था और आकर्षण के सिद्धांत पर सविस्तार जानकारी दी। उस सीरियल को टीवी चैनल ने प्रसारित करने से इनकार कर दिया। बाद में आश्चर्यजनक रूप से यह जानकारी डीवीडी और बाद में पुस्तक के रूप में दुनिया के सामने आई।
अब सीक्रेट के माध्यम से यह आकर्षण का सिद्धांत दुनिया के करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। इस सिद्धांत के द्वारा उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन भी होने लगा। आपके द्वारा पढ़ी जा रही इस पुस्तक में हमारे पिछले 20 वर्ष की जानकारी का सारांश है और पहली बार ही रिकॉर्ड रूपी यह जानकारी पुस्तक के रूप में सबके सामने आई है। जिस प्रकार यह जानकारी रिकॉर्ड में है उसी रूप में न दर्शाकर उस पर कुछ काम करके उसे आसान और समझने लायक बनाकर प्रदर्शित की है। सिखाने का नियम ऐसा है कि सबसे पहले यह बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं, उसके बाद आप जो बताना चाहते हैं वह बताएं, अंत में बताएं कि आपने क्या बताया। इसी तरह से उस पुस्तक में आपको कुछ बातें बार बार पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा पक्की हो जाती है। हमें यकीन है कि इस पुस्तक में दी हुई पद्धति का उपयोग करके आप एक नई और विकसित कार्य प्रणाली तैयार करेंगे। प्रसार माध्यम में अक्सर कहा जाता है कि लोगों की जानकारी देने की बजाय उनका मनोरंजन करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन करने की जगह जानकारी प्रदान करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आपको मनोरंजन के अतिरिक्त जीवन परिवर्तन करने वाली जानकारी प्राप्त होगी। किसी उपन्यास को पढ़कर निश्चित ही मनोरंजन होता है, लेकिन बाद में वह उपन्यास एक कोने में रख दिया जाता है। यह पुस्तक उससे भी अलग है। भविष्य में यह पुस्तक आपको भरपूर पैसा, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए गाइड का काम करेगी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो लोग आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए। यह पुस्तक मेरी उस इच्छा के पूर्ण होने का प्रतीक है। लोगों को आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में जो भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं का निदान इस पुस्तक में उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। पहली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी यह रिलेशनशिप पर आधारित और अंतिम अध्यात्म पर आधारित पुस्तक प्रकाशित होना है। इस पुस्तक का मूर्त रूप में आना मेरे और एस्थर दोनों के लिए एक सुखद अनुभव है, क्योंकि इस पुस्तक को आकार देते समय हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था। इस दौरान अब्राहम की कितनी ही बातों की हमने समीक्षा की है। अब्राहम के विचारों का मेरे ऊपर होने वाला परिणाम वाकई में अवर्णनीय है। आज प्रसिद्धि के शिखर पर होते हुए भी उन विचारों का फायदा हम ले रहे हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं है। जहां अभी हम हैं वहां से और आगे जाने का ससंभव प्रयास हम कर रहे हैं। हम हमारे अनुभव द्वारा पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता है, ज़रूर होता है। संपादकीय टिप्पणी: जीवात्माओं से संवाद स्थापित करते समय बोले जाने वाले शब्द हमारी रोजमर्रा की भाषा के शब्द हों यह जरूरी नहीं। अनेक बार उनकी भावनाओं को दर्शाने हेतु नए शब्दों की निर्मित हुई है, जिससे शब्दों के स्थान पर भावना पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है।